प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं गिरवा विधानसभा और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा कहे जाने वाले क्षेत्र से, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कटारा जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके का माहौल है और ये किस तरीके से कमर कस के इस बार मेहनत करके इस जीत को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे विधानसभा के सभी हमारे मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि 5 साल हमने गहलोत सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा है और हर वर्ग को और हर समुदाय को, हर आदमी को आज कुछ न कुछ हमने देने का प्रयास किया है। सरकार की योजनाओं का आम जनता को लाभ मिला है। भले स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चिरंजीवी के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। आज गांव-गांव में पानी की टंकियां बनी हैं। आज महिलाओं को मोबाइल फ़ोन्स दिए जा रहे हैं। आज महिलाओं को खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी रियायतें हमारे जो ये बिजनेसमैन हैं, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको टैक्स में दी गई है। रिप्स जैसी राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम जैसी स्कीम्स आई जिसमें व्यापारियों को बहुत लाभ मिला है इसकी स्कीम के माध्यम से। और लघु उद्योग जो हैं उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स आई जिसकी वजह से एक छोटा जो व्यापारी है, जो नया और जो हमारे युवा है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऐसे बहुत से आयाम किए हैं गहलोत सरकार ने, जिसकी वजह से वो नया धंधा स्थापित करके अपना जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त मिली। भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने का विचार कर रही है। आप उस हैट्रिक को कैसे असफल करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कार्यकर्ताओं की 5 साल की मेहनत, गहलोत सरकार की योजनाएं और मेरी स्वयं की 5 साल में निरंतर फील्ड में रह के आम जनता के काम आना, गरीब किसान, आदिवासी, गरीब युवा और इन सब के बीच में रह के मैंने सुख दुख बांटने का प्रयास किया है। सरकार की योजनाओं को एक एक व्यक्ति को लाभ देने का प्रयास किया। आवासीय पट्टे उदयपुर में हमने हज़ारों की तादाद में दिए और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से कार्यकर्ता इस बार उत्साहित है, प्रफुल्लित है और 2 बार से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं हम लोग उदयपुर ग्रामीण में, तो उसका भी दुख है हमारे कार्यकर्ताओं को। इस बार उस दुख को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत और कार्यकर्ता के जोश और उनके मेहनत के दम पे हम ये चुनाव बीजेपी को हैट्रिक वो सोच रहे होंगे भले, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये चुनाव हम निश्चित तौर से जीतेंगे। ये लोग सिर्फ, मैं समझता हूँ कि आज काम नहीं करके, और आप जानते हैं हमारे जो भाजपा नेता उनकी क्या स्टाइल है, झुक के कुछ करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, लेकिन इससे विकास नहीं होता। विकास के काम लाने पड़ते हैं। विभिन्न विभागों से हमने वो काम करने का प्रयास किया है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो स्थानीय जो अस्मिता है उसको भी हमको बचाने का कहीं ना कहीं प्रयास करना है। आज हमारे गिरवा के लोग इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करें, यहाँ के लोगों की बात उठाएं, यहाँ की बात विधानसभा में गुंजे। ऐसे हमारे यहाँ के लोकल लोगों की भावना भी जगी है, युवाओं की भी भावना जगी है और काफ़ी हद तक मैं इस क्षेत्र की आवाज़ बन के ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके इस क्षेत्र का आने वाले समय में विकास करेंगे। बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम हमको भविष्य में भी करने हैं। उसके लिए हमारी जनता इस बार ज़रूर हमको मौका देगी मुझे विधानसभा चुनाव में। पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। क्या इस जीत के परचम का फ़ायदा इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? ज़रूर। गांव ग्रामीण इलाके में मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि नरेगा के माध्यम से आज हम जहां पे आवास देने हैं, शौचालय, कैटल शेड्स, आज आपकी सड़कें बनी हैं, आज आपकी सीसी सड़कें बनी है, पेयजल की व्यवस्था की है हमने पनघट और हैंडपम्प के माध्यम से, जिसकी वजह से आम आदमी को फ़ायदा मिला है, ग्रामीण को। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे विधानसभा में भी लगभग आप मानो तो लगभग 2 लाख वोट जो हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हमने काम किया है। तो मैं पूरा भरोसा कर रहा हूँ कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र से हमको अच्छी बढ़त मिलेगी और चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सरकार ने विकास के कार्य पूरे प्रदेश में किए। आपकी नज़र में आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 3 कौन से बड़े काम हैं जिनको आप बुलाने की कोशिश करेंगे? निश्चित तौर से सबसे बड़ा जो कार्य है वो हमने हमारा ये जो सेक्टर 6 का खेमराज कटरा सैटेलाइट अस्पताल है, इसका विस्तार करते हुए हमने इसको 150 बेडेड अब हॉस्पिटल किया है, जिससे हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ेंगी। अभी भी आउटडोर जो है वो 3000 लोगों का है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा, आउटडोर बढ़ेगा। इस उपनगरीय क्षेत्र में इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है।
दूसरा, हमने ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो बारापाल की जो हमारी जो उप तहसील थी उसको तहसील में हमने परिवर्तन किया। गहलोत साहब ने घोषणा करते हुए इसको तहसील बनाई है बारापाल को। तो ये जो पूरा जो हमारे लाइन सड़क का बेल्ट है, हमारा काया से जो प्रारंभ होता है, काया, बारापाल, खरपीना, आपका सरू, टीडी, पडूना तक, ये पूरे जो इलाके हैं इससे लाभान्वित होंगे और निश्चित तौर से इसका फ़ायदा ग्रामीणों को मिलेगा। तीसरा, हमने हज़ारों लोगों को जो बोले शहर में बसते हैं या गांव में बसते हैं, हमने इनको आवासीय पट्टे दिए हैं। नगरीय म्यूनसिपलिटी एरिया में हमने नगर निगम के माध्यम से हज़ारों लोगों को पट्टे दिए हैं। और जो शहर के आसपास की जो पंचायतें हैं, मैं बात करूं बलीचा की, तितड़ी की, एकलिंगपुरा, मनवाखेड़ा, आजा की दिबारी, बड़गांव, यहाँ पे भी लोगों को आवासीय पट्टे मिले हैं। तो मुझे खुशी है कि हज़ारों लोगों को मिले हैं और बहुत लोगों का भी और भी देना बाकी है। तो सरकार फिर से रिपीट होगी और इन लोगों को हम पट्टे देंगे। तो ये पट्टे हमारे हॉस्पिटल और ये तहसील के हमारी 3 बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव में इसको बुलाएंगे और इसके माध्यम से लोग हमको पूरा समर्थन भी करेंगे। चुनावी चर्चा के इस दौर में हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कटारा जी थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों के बारे में बताया। साथ ही बताया कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ हमारी इस मतदान के दौरान हमें नज़र आएगा। खबर 27 राजस्थान के लिए कमलेश जड़ोला।